दोस्तों एनएसए डोवाल साहब कनाडा दौरे से वापस आ चुके हैं और इसके साथ खालिस्तानी नेटवर्क का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों अचानक से ये जो कनाडा का हृदय परिवर्तन हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। मजबूरी ने कनाडा को ये करवाया है। दरअसल ट्रंप के साथ कनाडा के विजिबल डिफरेंसेस हैं और आपने देखा ही कैसे मार्क कार्नी साहब डावोस गए थे और वहां पे जो उन्होंने विलाप किया था, ये वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया, रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया। जैसे पहले बड़ा रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, बस पहले आपके हित में था तो आपको बड़ा मजा आता था। अब दोस्तों वो सब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहा करते थे, अब सब कुछ टेरर के संदर्भ में देखा जाएगा, उस बड़े डेफिनेशन में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कनाडा डाइवर्सिफाई करना चाहता है, अपना एनर्जी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है कनाडा का, तो वो नए पार्टनर की तलाश में है और इसमें भारत से बड़ा एनर्जी पार्टनर कौन हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो एफटीए टॉक्स भारत के साथ करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है अगर आपके साथ एफटीए करेंगे तो पहले आपको हमारा ट्रस्ट जीतना होगा और उसके लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आप उनको एड्रेस करेंगे। अब दोस्तों फरवरी में ही एफटीए टॉक स्टार्ट होने और ठीक उसके पहले ये जो डोवाल साहब की मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारे टैंजिबल रिटर्न्स हमको देखने मिल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला तो है सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर भारत का कनाडा में बैठेगा, जो कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ संपर्क में रहेगा और उनको इंफॉर्मेशन देगा कौन खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, क्या फाइनेंसिंग हो रही है और कनाडा उनके खिलाफ एक्शन लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ब्रॉड इस प्रकार की चीजें हुई हैं कि जो खालिस्तानी नेटवर्क है उस पे बहुत सारे अब रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं कनाडा में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हुई है, एनएसए डोवाल साहब कनाडा गए, रीसेट इन टाइज खालिस्तानीज के लिए भी मैसेज है इसमें। क्या है ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज के टाइम में जितना भी खालिस्तानी नेटवर्क है साइबर के द्वारा ही रन हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों बहुत जरूरी है आप इसको इस न्यूज के साथ लिंक करके देखें। कनाडा फास्ट ट्रैक करना चाहता है इंडिया के साथ ट्रेड टॉक्स। पीयूष गोयल साहब को न्योता भेज रहा है कि आप आइए, फरवरी महीने में टॉक्स भी शुरू होंगे और ठीक उसके पहले सिक्योरिटी टॉक्स हुए हैं। मतलब भारत ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए पहले सिक्योरिटी फिर ट्रेड होगा। आप देख सकते हैं कनाडा ने एक्नॉलेज भी किया था, हाँ खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट कनाडा से मिलता है। तो अब क्या चर्चा हुई है आप देख सकते हैं, एमईए ने प्रॉपर यहाँ पे एक क्या चीजें अचीव हुई हैं वो भी यहाँ पर बताया है। तो उसी के दायरे में रहते हुए हम जरा चर्चा करते हैं एग्जैक्टली क्यों ये इतना लैंडमार्क मीट हुआ है, बहुत जरूरी है इस पर हम चर्चा करें। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। दोस्तों डोवाल साहब कनाडा के दौरे में थे, 6-7 फरवरी को वहां पर गए और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाटरशेड मोमेंट है भारत कनाडा के रिश्तों में, जो कि 2023 से उनमें काफी खटास आ गया था। ट्रूडो ने काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज करना चाहा था और आपको याद ही है निज्जर की मृत्यु के बाद किस प्रकार से तूल दिया गया था इंडिया कनाडा के रिश्तों को, किस प्रकार से कनाडा के द्वारा उसको मानो जैसे खाई में फेंका जा रहा था। दोस्तों जो नए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, इन सब पे भारत के साथ कोऑपरेट किया जाएगा। ये रीसेट इन टाइज है, क्योंकि भारत कनाडा में रिश्ते खराब होने का कारण बस एक ही था, वो था कनाडा का खालिस्तान प्रेम। जो कनाडा में रह के खालिस्तानी नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, जो आईएसआई के साथ मिले हुए हैं और ये जो भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं, उनको एड्रेस करना भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। और कनाडा ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मार्क कार्नी के आते ही खालिस्तान इशू है, फाइनेंशियल सपोर्ट कनाडा से मिलता है। और दूसरे तरफ मार्क कार्नी साहब ने कहा कि हमें भारत के साथ एफटीए करना है, डबल बाइलैटरल ट्रेड कर देना है 50 बिलियन बाई 2030 तक। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया ट्रेड अपनी जगह है, पहले हमारा ट्रस्ट जीतो और उसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करो। और उसी को कहीं ना कहीं फाइनलाइज किया डोवाल साहब के इस कनाडा मीटिंग में। तो क्या एग्जैक्टली हुआ, आइए जरा की आउटकम्स क्या है देखते हैं।
पहला है लाइजन ऑफिसर। दोनों ही देश एक दूसरे के यहां सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट लाइजन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगे। भारत की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है तो कैनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्टली रियल टाइम में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ये देखिए, ये व्यक्ति है, भारतीय मूल का है, कनाडा में जाके इस प्रकार से टेरर फैला रहा है, तो इसके खिलाफ आपको काम करना है। तो दोस्तों, ये स्पेशल एंटी खलिस्तान ऑफिस कनाडा में बैठाया जा रहा है। तो खलिस्तान नेटवर्क पे पूरी नजर रहेगी। आप देखिए कैसे खलिस्तान आईएसआई नेटवर्क को चुन चुन के टारगेट किया गया है। इस मीटिंग में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि मिलके काम करेंगे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और काउंटर टेररिज्म में। किसकी बात हो रही है? ये खलिस्तान नेटवर्क करता ही क्या है? ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। क्या क्या करते हैं? तो ड्रग्स में करते हैं। दूसरा किस में करते हैं? ऑटोमोबाइल चुराते हैं, गाड़ियां चुराते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा क्या करते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो देखिए, उसी को टारगेट किया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग, पर्टिकुलरली फेंटानिल प्रिकर्सर्स जो आ रहे हैं, उनको इंडिया कनाडा मिलकर एड्रेस करेगा। ड्रग ट्रैफिकर्स को एड्रेस करेगा, यानी खलिस्तान नेटवर्क। फ्रॉड एंड इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो खलिस्तान का पहलू है, भारत से जो पंजाब से बच्चों को बहका के लाया जाता है, गलत तरीके से लाया जाता है, उन सब के खिलाफ कनाडा एड्रेस करेगा इशू को। यानी कि उसने साफ साफ कहा डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का पालन होगा, भारत के लॉज को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। और कनाडा में ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो कनाडा में ढेर सारे अगर आप देखें तो बच्चों को गुमराह करके लाया जा रहा है, वो भी एड्रेस किया जाएगा। एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा नेटवर्क चल कैसे रहा है इंडिया और से कनाडा तक? इंटरनेट के सहारे। तो साइबर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या फाइनेंसिंग हो रहा है, क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के सहारे हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी में मिलके हम काम करेंगे, साइबर थ्रेट्स, डिजिटल अटैक, सबके खिलाफ। इन शॉर्ट, डोवाल साहब वहां पे खलिस्तान इशू का ही इलाज करने गए थे और कनाडा ने उसको रियल टैंजिबल तरीके से इलाज उसका किया है। खलिस्तान नेटवर्क पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग रियल टाइम में होगी। मतलब क्या है दोस्तों, जो खलिस्तानी नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से वो फाइनेंसिंग ले रहे हैं, कनाडा से पैसा आता है, वैसे ही आप देखिए रिक्रूटमेंट होता है, ऑपरेशंस होता है, उन सब को इंडिया कनाडा मिलकर एड्रेस करेगा। कैनेडियन पॉलिसी में बदलाव आ गया है। खलिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेंस से वो देखना बंद कर देंगे, बल्कि पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इशू के लेंस से देखा जाएगा। यानी कि कनाडा एनफोर्समेंट एक्शन बढ़ाएगा, खलिस्तान नेटवर्क पे बेटर मॉनिटर करेगा, और यदि कोई इंडिविजुअल्स, भारत ने भी कहा एविडेंस दिए, तो उसे प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा यदि वो टेररिज्म को फंड करता है या वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बाइलैटरल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके द्वारा काउंटर टेररिज्म में मिलके भारत कनाडा काम करेंगे, जिसके अंतर्गत जो खलिस्तानी सेपरेटिस्ट्स हैं, जो कि अब तक काउंटर टेरर के दायरे में नहीं आ रहे थे कनाडा में, अब वो आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो अनचेक्ड ऑपरेट कर रहे हैं कैनेडियन सॉइल से, वहां पर भी डर का साया होने वाला है, और ये डर अच्छा है। अब दोस्तों, ये सब कुछ एफटीए टॉक से लिंक्ड है। कनाडा के दोस्तों जो ट्रंप रिजीम में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, तो वो बड़ा वल्नरेबल हो गया है। वो ट्रेड डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो भारत का बड़ा क्लियर अप्रोच था, कैरेट एंड स्टिक। एफटीए टॉक्स यदि कैरेट है, तो दूसरी तरफ आपको हमारा काम करना होगा, सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस करने होंगे। तो वो बड़ी लाठी लेके डोवाल साहब गए थे। इंडिया ने बड़ी क्लियरली कहा है कि देखिए, सिक्योरिटी टॉक्स पहले होंगे, ट्रेड नेगोशिएशंस के पहले, और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को आपको रिजॉल्व करना होगा, तभी जाके ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब एफटीए का मतलब है। अदरवाइज क्या है, एफटीए भी एक सहारा बन जाएगा इन खालिस्तानी नेटवर्क को फंड करने के लिए। एंड ऑफ द डे इंडिया से सामान जा रहा है, तो उसमें काफी अच्छी खासी बिजनेस बनाई जा सकती है। तो वो हम नहीं चाहेंगे कि ये खालिस्तानी नेटवर्क इस एफटीए के सहारे और बड़े होते जाएं। तो इसीलिए हमने कहा पहले आप सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस कीजिए, तब जाके एफटीए की बात होगी। और यही बड़ा एविडेंट है। आप देख सकते हैं एफटीए टॉक्स फरवरी में होने हैं, और उसके ठीक पहले डोवाल साहब गए, सिक्योरिटी फोकस्ड विजिट किए। एफटीए के ठीक पहले ये चीज हुई है, जो बताता है भारत का क्या अप्रोच रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी और पीएम मार्क कार्नी नवंबर 2025 को G20 मीटिंग में मिले भी थे, और हमने कहा भी था कि जो बीत गई सो बात गई, और अब ट्रेड को 50 बिलियन लेके जाना है, और उसके लिए एफटीए लाना है। दोस्तों, ये जो एफटीए होगा, ये गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, आईटी, एजुकेशन, एनर्जी, सभी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। भारत और कनाडा की अगर आप बात करें, तो काफी ज्यादा विन विन हम एफटीए कर सकते हैं। कनाडा बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है, यूएस में ही उसका एनर्जी जाता है, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तो 10 से 20 बिलियन एनुअली आप देखें तो कनाडा का जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स भारत की तरफ कुछ आ सकता है। इतना तो हम जरूर खरीद सकते हैं, क्या एलएनजी, क्या ऑयल। वैसे ही दोस्तों, सबसे बड़ा है कनाडा के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। वहां के जो पेंशन फंड्स हैं,
वो सब अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में 30 से 50 बिलियन तक भारत में निवेश कर सकते हैं और भारत को निवेश की आवश्यकता भी है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट दोस्तों वैसे ही अगर आप देखें तो कनाडा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटो कंपोनेंट्स बहुत बड़ा स्कोप रखता है जो हम वहां पे एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी अगर आप देखें तो 43-45 बिलियन पिछले साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हुआ है। तो कंजर्वेटिव एस्टीमेट है 2026-27 तक 70 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भारत करेगा। तो इसमें से बड़ा शेयर कनाडा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एफटीए टॉक्स विन विन है। और अगर सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस हो गए जैसा दिख रहा है, डोवाल साहब ने उसी की पूरी बैठक की है और उसके लिए एक टैंजिबल आउटकम बनाया है जिसके द्वारा हमको इस सिक्योरिटी इश्यूज को कनाडा एड्रेस करेगा। तो एफटीए डेफिनेटली एक विन विन अपॉर्चुनिटी भारत और कनाडा के लिए यहां पर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में बनती हुई दिख रही है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।